और भाई इस सेंटेंस यहाँ जो सीखेंगे हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इंटरेस्टिंग सेंटेंस हैं, आपको अच्छा लगेगा सीखने, मज़ा आएगा, अलग तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले इनकी पहचान सीख लीजिए। देखिए ये क्या लिखा है, परफेक्ट लिखा है। अब परफेक्ट का मतलब होता है वो काम जिसमें कोई कमी न रह गई हो, वो पूरा हो गया हो, आपको कुछ नहीं करना है, अब कंप्लीट है वो काम, उसको परफेक्ट कहते हैं। तो यानी कि सीधी बात है, इनकी पहचान ये है कि इन वाक्यों में ये पता चलेगा कि काम पूरा हो गया है या ख़त्म हो गया है, कंप्लीट है, ये पता चलेगा इनमें, यही लिखा हुआ है। ये पता चलता है कि काम पूरा हो गया या ख़त्म हो गया है। और वाक्य आपके पहचानने के लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या ऐसे ख़त्म होते हैं या फिर ऐसे ख़त्म होते हैं कि आपको ये पता चलेगा कि काम पूरा हो गया है। अभी सेंटेंस करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फॉर्मूला देख लीजिए अफर्मेटिव का। सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव में से एक चीज़ आएगी, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में वही तीसरे नंबर पर नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये जो हैज़ है, ये हैज़ है, ये कहाँ लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो हैज़ लगेगा ये वहीं लगेगा जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखे थे हमने। तो जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस किन सब्जेक्ट के साथ लग रहा था, वो सब्जेक्ट थे ही, शी, इट। ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या किसी का नाम आ जाए एक, या कोई भी एक चीज़ आ जाए। अगर वो कोई काम कर रही है तो उसके साथ हम वर्ब में ऐसे यस लगा रहे थे, तो उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। क्योंकि इस हैज़ लगाने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें इसके अंदर एस लगा हुआ है, एस, इससे पहचान लीजिए। ये एस लगा है, इसका मतलब ये ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी एक नाम के साथ आएगा, बाकियों के साथ हैव आएगा। ही को छोड़ दीजिए, सी को छोड़ दीजिए, इट या कोई एक नाम आ जाए, उन सब को छोड़ के सबके साथ हैव लगेगा, उन सब के साथ केवल जो बताएं मैंने हैज लगेगा, ठीक है। जैसे मैं खाकर आया हूं, अब ये कह रहा है मैं खाकर आया हूं। जब कोई कहीं आ गया है तभी तो ये बात कहेगा मैं खाकर आया हूं। ऐसा तो नहीं कि रास्ते में चल रहा है वो कह दे कि साहब मैं खा के आया हूं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। जब कोई घर पे आके बैठ गया, हम उससे खाने के लिए बोलेंगे तब बोलेगा मैं खाकर आया हूं, यानी वो आ चुका है, आने का काम कंप्लीट है, तभी वो कह सकता है। तो ये कंप्लीट वर्क हो गया, तो परफेक्ट हो गया। तो कैसे लिखेंगे, मैं खाकर आया हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव आया हूं, तो जिससे खत्म हो रहा है वाक्य, आया हूं से खत्म हो रहा है तो कम थर्ड फॉर्म होती है, इसकी कमी होती है। अब खाकर कर पे खत्म हो रहा है तो टू, और फिर खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट, सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, वह पढ़ने आया है। अब कोई बच्चा है, वो आपके घर पढ़ने आ गया है, बैठ गया, तभी तो ये बात बोलेंगे, तो उसके आने का काम तो खत्म हो गया, तभी तो बोल रहे हैं उसको वह पढ़ने आया है, तो यानी काम कंप्लीट है, तो ये परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको, लिखेंगे कैसे, ही। अब ही के साथ क्या आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, ही हैज़। अब सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है, आया है, तो कम थर्ड फॉर्म, क्या करने, पढ़ने, नाने नी पे खत्म हो रहा है तो टू लगाइए, फिर पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने नया गीत सुना है। तो मैंने नया गीत सुन लिया है, मैं तभी तो कह रहा हूँ सुन चुका हूँ, तभी तो कह रहा हूँ ये बात, ये तो परफेक्ट हो गया, काम पूरा हो गया पहले ही, तब बता रहा हूँ। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव, ठीक है। सुना है थर्ड फॉर्म, तो हियर्ड, आई हैव हियर्ड, कैसा, नया सॉन्ग, नया गाना सुना है तो न्यू सॉन्ग, सेंटेंस कंप्लीट। ये हो गए परफेक्ट सेंटेंस। अगर आप नेगेटिव करेंगे तो तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। करके देख लेते हैं, ठीक है, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, वो भी इसके करके देखते हैं। देखिए, नेगेटिव करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए बस तीसरे नंबर पर नोट लगाना होता है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैं बोलूँ कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, तो न देने वाला काम पूरा है उसका, तभी तो हम कह रहे हैं कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यू, सब फिर आएगा यू के साथ हैव, तीसरे नंबर पर नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, गिवन, यू हैव नॉट गिवन, क्या नहीं दिए, पैसे, मनी, अच्छा ठीक है। अब मैं परफेक्ट सेंटेंस को पहचानने की आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। प्रेजेंट के परफेक्ट सेंटेंस पहचानने का तरीका ये है, जब इस तरीके के सेंटेंस आ जाएं कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं, तो चुका चुकी पे तो खत्म नहीं हो रहा। मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ये देखिए कि इनकी पहचान के हिसाब से कैसे खत्म हो रहे हैं। अगर है पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का तो पक्का है ये।
अब ये क्या ताहतिये पे ख़त्म हो रहा है? अगर ताहतिये पे ख़त्म होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो ताहतिये पे ख़त्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। अब देखिए क्या ये रहा है रही है पे ख़त्म हो रहा है? ये नहीं ख़त्म हो रहा, तो रहा है रही पे ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस भी नहीं है। तो कौन सा बचा? तीन ही तरीके के सेंटेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा बचा? परफेक्ट ही बचा। अब बच गया वो परफेक्ट है, ऐसे पहचान लीजिए इसे। ठीक है, तो हमने क्या लगाया? तीसरे नंबर पे इसको नॉट लगाया, तो एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब फिर से वही है, अगर आप इंट्रोगेटिव करेंगे इसका, तो इंट्रोगेटिव में ये जो हैज है हेल्पिंग वर्ब, इसको पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन जाएगा और आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसके कर सकते हैं। हम खुद ही करके देख लेते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा फिर आसानी से। तो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला करते हैं इसका, आप इसको मन में ट्राई करिएगा कि इंट्रोगेटिव फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, फिर भी वैसे आप सीख गए होंगे यहाँ तक, फिर भी करिएगा। पॉजिटिव फार्मूला हुआ इसका क्या? सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसका नेगेटिव करेंगे तो मात्र तीसरे नंबर पर नॉट जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ वही का वही है। ठीक है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करके देखते हैं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव क्या पहचान होती है? ये क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? क्या से। तो सेंटेंस करके देखते हैं, क्या वह पढ़ने आया है। ठीक है, सेंटेंस करते हैं, क्या वह पढ़ने आया है। सबसे पहले क्या आएगा? वह सब्जेक्ट है यानी ही, इसके साथ आएगा हैज़, फिर सब्जेक्ट में ही, हैज़ ही। अब आया है जिससे वर्ब खत्म हो रही है वाक्य हिंदी में, तो आने की थर्ड फॉर्म कम। अब पढ़ने, नाने नहीं, इसका ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, आने वाली जगह का नाम नहीं बताया, तो पढ़ने, तो सबसे पहले टू, क्योंकि नाने नहीं पे खत्म हो रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा नेगेटिव करके देखते हैं इसका, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। ठीक है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। सबसे पहले क्या आएगा? हैव, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है? यू है, तो हैव यू। तीसरे नंबर पर नॉट, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है खाया है से, खाया, तो ईटन थर्ड फॉर्म। हैव यू नॉट ईटन क्या? द फूड। खाने वाला काम किस पे हो रहा है? भोजन पे हो रहा है, तो यहाँ पे फूड आ गया और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये देख लीजिए आप एक बार। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूले में क्या करना है आप जानते हैं, सिर्फ हैज हैव से पहले WH वर्ड लिख दीजिए, तो डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। और पहचान तो डबल इंटरोगेटिव की वही है कि इन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे शब्द आएंगे, जिससे पता चलेगा कि कोई सवाल हो रहा है। ठीक है, तो इनको डबल इंटरोगेटिव करके देखते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहचान लिखाने की जरूरत नहीं, पहचान पहले से ही पता है आपको, अब तक हम करते आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे इसको W या H वर्ड प्लस, ये फिर से WH वर्ड और प्लस, ये यहाँ पे D लगा दिया, तो डबल इंटरोगेटिव बन गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब सेंटेंस करके देखते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो। ये किस इंसान से बोलेंगे? जो आके बैठ गया उससे बोलेंगे, या जो अभी तक आया ही नहीं उससे बोलेंगे? जाहिर सी बात है, जो आके बैठ गया उससे बोलेंगे, तो ये परफेक्ट हो गया, उसका काम तो बैठने का। तो सेंटेंस बनाएंगे, तो क्यों, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगेगी, तो वाई। फिर क्या लगेगा? हैज में से एक चीज, तो सब्जेक्ट में कौन है? तुम के साथ लगेगा हैव, हैव यू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, आई हो, कम। ठीक है, तुम यहाँ कहाँ पे आए हो, आने वाली जगह का नाम बता रखा है यहाँ, तो हेयर। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। एक नेगेटिव करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, उसने क्या नहीं दिया है। ठीक है, उसने क्या नहीं दिया है सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आएगी? क्या की इंग्लिश, जिससे WH वर्ड, जिससे वाक्य, जिसमें सवाल पता चल रहा है। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। फिर क्या आएगा? हैज़ में से एक चीज़, जिस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उसने के लिए सब्जेक्ट में है तो ही आएगा, तो इसके साथ क्या लगता है? हैज़, हैज़ ही, व्हाट हैज़ ही दिया है, थर्ड फॉर्म।
उस वर्ब की इससे वाक्य खत्म हो रहा है। व्हाट हैज़ ही गिवन, उसने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, सॉरी नॉट लगाना चाहिए चौथे नंबर पे। व्हाट हैज़ ही नॉट, थर्ड फॉर्म गिवन, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, आसान चीज़ है, आप प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आ जाएगा आपको।